अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप यकीन नहीं करोगे कि हिंदू और इस्लाम मजहब में कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, जिसे देखकर लगता है कि ये एक ही मजहब के दो अलग अलग वर्जन्स हैं। जैसा कि हिंदू स्क्रिप्चर्स में प्रॉफेट मोहम्मद का जिक्र होना है, यहाँ तक कि काबा का भी जिक्र है। हिंदू मजहब की किताबों और कुरान में ऐसी कई बातें हैं जो एग्जैक्ट सेम लिखी हैं। लेकिन ये सब जानने से पहले हमें इन दोनों रिलीजन की हिस्ट्री को जानना होगा। अल्लाह के नबी को सुबह की फजर की सुन्नत बहुत पसंद है। वेदों का रस निचोड़ करके मोहम्मद साहब ने परमात्मा की इबादत करके परमात्मा के पैगाम को एक ही कलमे में दे दिया। इससे बड़ा ग्रंथ दुनिया में और क्या हो सकता है। साल 610 बीसी जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली और अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अपना पैगाम हम तक पहुंचाया और इस तरह इस्लाम मज़हब की शुरुआत हुई। लेकिन अगर हिंदू मज़हब को देखा जाए तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट किसी को नहीं पता कि ये मज़हब कब बना और किसने बनाया। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ये मज़हब 5000 साल पुराना है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में इस रिलीजन से जुड़े कुछ एविडेंस मिले हैं। इंडस वैली आज के टाइम में पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में मौजूद है। हिंदू अपने धर्म को सनातन धर्म बोलते हैं, यानी कि ऐसा धर्म जो हमेशा से था। लेकिन सही तौर पर हिंदू मजहब को इसके वैदिक पीरियड के बाद ही रिकॉग्नाइज किया जाता है, जब 1500 से 2000 बीसी में हिंदू मजहब के वेदों को लिखा गया था। जिस तरह इस्लाम में हमारे पास कुरान है, उसी तरह हिंदू मजहब में वेद होते हैं। इसके अलावा हिंदू लफ्ज के पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये जो हिंदू लफ्ज है, इसका आज के हिंदू मजहब से पहले कोई ताल्लुक नहीं था। हिंदू लफ्ज सिंधु नदी के पास रहने वाले लोगों को कहा जाता था। सिंधु नदी इंडिया और पाकिस्तान में बहती है और हिंदू लफ्ज भी इस नदी के पास रहने वाले लोगों को कहा जाता था। इसका आज के हिंदू मजहब से पहले कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन फिर कई फेमस हिंदू पोएट्स ने इस लफ्ज को मजहब से जोड़ा और इसी तरह हिंदू लफ्ज को आज के हिंदू मजहब से जोड़ दिया गया। इसी तरह इस्लाम एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है खुद को अल्लाह के हवाले करके सुकून पा लेना। हिंदू मजहब इस्लाम की तरह ऑर्गेनाइज मजहब नहीं है। जिस तरह पूरा इस्लाम कुरान और हदीस पर टिका है, उस तरह हिंदू मजहब बिल्कुल नहीं। हिंदू मजहब के बिलीव्स ट्रेडिशनल, रीजनल और कास्ट बेसिस पर डिफरेंट होते हैं। वेद, भगवत गीता, उपनिषद, पुराण ये हिंदू मजहब की ऑथेंटिक किताबें हैं जिससे हिंदू मजहब को समझा जाता है। लेकिन वेदों को हिंदू मजहब में सबसे ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है। जिस तरह हमारे इस्लाम में कुरान और हदीस की किताबें हैं, हिंदू मजहब के वेद, उपनिषद और पुराण आज से हजारों साल पहले कई इंटेलिजेंट लोगों ने मिलकर लिखे थे। उस वक्त लोग एक साथ बैठकर एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर किया करते थे और इसी नॉलेज को इन किताबों में लिखा गया है। इन टेक्स्ट के अलावा भी हिंदुइज्म में रामायण और महाभारत जैसी कहानियां हैं। इस्लाम की तरह हिंदू मजहब में भी फिरके बने हुए हैं। नबियों का कॉन्सेप्ट भी इस्लाम और हिंदू मजहब दोनों में है। जैसा कि हम जानते हैं, इस्लाम में अल्लाह ने 1,24,000 नबियों को भेजा था और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। इसी तरह हिंदू धर्म में अवतार को माना जाता है। हिंदू मानते हैं कि जब भी धर्म मुश्किल में होता है तो भगवान खुद इंसान की शक्ल में धर्म को बचाने आते हैं, जिसे वो अवतार कहते हैं। अवतार का मेंशन हमें किसी भी वेद में नहीं मिलता है सिवाय गीता और पुराण के। लेकिन इस्लाम में नबी तो अल्लाह के बंदे होते हैं, ना कि अल्लाह खुद से इंसान की शक्ल में आता है। लेकिन कई स्कॉलर्स का मानना है कि अवतार शब्द इन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिनका मतलब होता है नीचे भेजा गया। तो स्कॉलर्स का मानना है कि अवतार वो लोग होते हैं जिनका खुदा से कुछ खास ताल्लुक होता है। ऐसे लोगों का जिक्र हमें चारों वेदों में भी मिलता है और वेदों को तो हिंदू मजहब की सबसे ऑथेंटिक किताब माना जाता है। तो हो सकता है कि अवतार असलियत में नबी ही हों। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि प्रॉफेट मोहम्मद का जिक्र हिंदू मजहब की किताबों में भी है, तो आप इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करोगे। भविष्य पुराण में ये लिखा है कि एक मोहम्मद नाम का उस्ताद अपने साथियों के साथ अरब में आएगा। यहाँ साफ तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुहम्मद लिया गया है और ये भी लिखा हुआ है कि वो अरब में आएगा। और यहाँ प्रॉफेट मोहम्मद के साथी यानी सहाबा कराम का भी जिक्र है और यहाँ ये भी लिखा है कि वो पूरी इंसानियत में सबसे बेहतरीन होगा। इसी तरह अथर्ववेद में भी लिखा है कि वो नरशंसा होगा, वो कौरमा होगा, जो कि 60,000 दुश्मनों में भी महफूज रहेगा। यहाँ बताया गया है कि वो नरशंसा होगा। नरशंसा का मतलब होता है तारीफ के लायक
और कौरमा का मतलब होता है शांति फैलाने वाला। और आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे नबी को अल्लाह ने पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा था। लेकिन कौरमा का एक और मतलब होता है इमिग्रेंट्स। और नबी पाक भी मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे क्योंकि उस वक्त मक्का के लोग आपके दुश्मन बन चुके थे। इसके अलावा अथर्ववेद में भी लिखा है कि वो ऊंट पर सवारी करेगा जिसका रथ आसमान को छुएगा। आपको ये भी अच्छे से मालूम होगा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कितनी मर्तबा ऊंट पर सफर किया है। इसके अलावा अथर्ववेद में भी लिखा है जब वो लोग जंग के मैदान में अपनी तारीफें सुनेंगे तो उनकी हिम्मत बढ़ जाएगी और वो लोग 10,000 दुश्मनों से लड़े बगैर जीत जाएंगे और कारों के खिलाफ लड़ेंगे। यहाँ लिखा है कि वो जंग के मैदान में जब तारीफें सुनेंगे तो उनकी हिम्मत बढ़ जाएगी। यही अल्लाह कुरान में फरमाता है। और जब मोमिनों ने काफिरों के लश्कर को देखा तो कहने लगी ये वही है जिसका खुदा और उसके पैगम्बर ने हमसे वादा किया था और खुदा और उसके पैगम्बर ने सच कहा था और इससे उनका ईमान और इताअत और ज्यादा हो गए। और हिस्ट्री में जब मूता की जंग हुई उस वक्त 3,000 मुसलमान 10,000 काफिरों के मुकाबले में थे। और यहाँ ये भी लिखा है कि वो कारों के खिलाफ लड़ेंगे। कारों का मतलब होता है तारीफ के लायक। अगर हम इसे अरबी में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब बनता है अहमद, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम है। इसके अलावा मंत्र नंबर 7 में लिखा है भगवान की मदद से अभांडू 20 चीफ्स और 60,099 दुश्मनों को हराएगा। और यहाँ जिस इंसान का नाम अभांडू लिया गया है इसका मतलब होता है अनाथ, यतीम। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद बचपन से ही यतीम थे। सामवेद में ये लिखा है कि इस ऋषि को इसकी माँ दूध नहीं पिलाएगी। हमारे नबी ने भी अपनी माँ का दूध नहीं पिया क्योंकि इन्हें इनकी दाई हलीमा सादिया ने दूध पिलाया था। जिस तरह इस्लाम में हम इमाम मेहंदी का इंतजार करते हैं और ये जानते हैं कि कयामत से पहले इमाम मेहंदी का ज़ुहूर होगा, इसी तरह हिंदू मजहब में लोग कल की अवतार को मानते हैं और इनका ये मानना है कि जब भी कलयुग होता है तो कल की अवतार अपीयर होता है, जो कि विष्णु का ही एक अवतार होता है। कल की अवतार का आज हिंदू इंतजार कर रहे हैं। उनका मानना है कि बहुत जल्द इस दुनिया में कल की अवतार अपीयर होगा। इसी पर हिंदू मजहब के बहुत बड़े स्कॉलर पंडित वेद प्रकाश ने एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि हिंदू जिस कल की अवतार का इंतजार कर रहे हैं वो ऑलरेडी इस दुनिया में आ चुका है और वो और कोई नहीं हमारे नबी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वेदों में लिखा है कि कल की अवतार भगवान का आखिरी मैसेंजर होगा। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के आखिरी नबी हैं। इस अवतार के फादर का नाम विष्णु भगत होगा और इसकी मदर का नाम सोमनिब होगा। इस अवतार के फादर का नाम विष्णु भगत बताया है और विष्णु भगत का मतलब होता है विष्णु का बंदा। और प्रॉफिट मोहम्मद के फादर का नाम था अब्दुल्ला। अब्दुल्ला का मतलब होता है अल्लाह का बंदा। इन दोनों लफ्जों का ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है। इस अवतार की माँ का नाम सोमनिब बताया गया है जिसका मतलब होता है शांति और प्रॉफिट मोहम्मद की माँ का नाम था आमना जिसका मतलब भी शांति ही होता है। हिंदू मजहब की बड़ी किताबों में लिखा है कि कल की अवतार जैतून और खजूर पर जिंदा रहेगा, बिल्कुल जैसे प्रॉफिट मोहम्मद अरब में खजूर और जैतून इस्तेमाल किया करते थे और इसे पसंद भी बहुत करते थे। वेद में लिखा है कि कल की अवतार अपने जमीन के एक रिस्पेक्टेड खानदान में पैदा होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अरब के एक इज्जतदार खानदान कुरैश में पैदा हुए। हिंदू मजहब में ये भी लिखा है कि कल की अवतार को भगवान गार में यानी गुफा में मैसेज देंगे। एग्जैक्टली जैसे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्राइल ने गार हिरा में अल्लाह का पहला मैसेज दिया। किताबों में ये भी लिखा है जैसा कि हिंदू मानते हैं कि कल की अवतार को भगवान एक ऐसा घोड़ा देंगे जिससे वो पूरी दुनिया सातों आसमान और जमीन घूमेगा। जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक पर मिराज का सफर किया। किताबों में ये भी लिखा है कि इस अवतार को भगवान खुद मदद देंगे। एग्जैक्टली बिल्कुल उस तरह जैसे अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगे बद्र में मदद की। हिंदू मजहब की किताबों में लिखा है कि कल की अवतार घोड़ा और तीर चलाने में माहिर होगा जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जिस पर पंडित वेद प्रकाश का कहना है कि आज के दौर में तो कोई भी घोड़ों और तीरों का यूज नहीं करता। ये दौर तो कब का जा चुका है। अब तो मिसाइल्स, बॉम्ब्स और टैंक से जंगें लड़ी जाती हैं। तो इसीलिए हिंदूज का इस अवतार का इंतजार करने का कोई पॉइंट नहीं है। ये अवतार प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जो कि आज से 1400 साल पहले ही जा चुके हैं। आप देख सकते हो प्रॉफिट मोहम्मद का जिक्र हिंदुइज्म में भी है और इसके अलावा कई रिलीजन्स में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है।
हिंदू और इस्लाम मजहब में और भी सिमिलैरिटीज हैं। जैसे हम जन्नत और दोज़ख पर ईमान रखते हैं, उसी तरह हिंदुइज्म में स्वर्ग और नर्क का कॉन्सेप्ट है। हम ज़कात करते हैं और हिंदू दान देते हैं। हम रोजा रखते हैं, हिंदू व्रत रखते हैं। हम हज करने मक्का जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मक्के का जिक्र भी हिंदू स्क्रिप्चर्स में है? आपने बिल्कुल सही सुना। हरिहरेश्वर महात्म्य में एक मंत्र है। इस मंत्र में लिखा है कि मक्के में विष्णु के पाँव के फुटप्रिंट्स हैं। यहाँ विष्णु से मतलब खुदा है, क्योंकि विष्णु का मतलब होता है सबको संभालने वाला, जो कि अल्लाह के एक नाम अल मुकीत का भी यही मतलब है। और हम मुसलमान भी काबा, जो कि मक्का में सिचुएटेड है, उसे अल्लाह का घर मानते हैं। इसके अलावा ऋग्वेद में लास्पद नाम की जगह को लिखा गया है, जो कि नाभव पृथ्वी पर सिचुएटेड है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस लास्पद वर्ड का मतलब अल्लाह की जगह है, क्योंकि ला का मतलब है अल्लाह और सपत का मतलब है जगह। यहाँ बताया गया है कि ये जगह नाभा पृथ्वी पर है, और नाभा पृथ्वी का मतलब होता है जमीन के दरमियान, यानी कि ये जगह अर्थ के सेंटर में मौजूद है। आप जानकर ये हैरान होंगे कि काबा भी अर्थ के बिल्कुल सेंटर में है। आप देख सकते हो कि इस्लाम और हिंदू मजहब में कितनी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंस लोगों को लगता है वो ये है कि इस्लाम में हम एक अल्लाह को मानते हैं और मूर्ति पूजा भी इस्लाम में हराम है, लेकिन हिंदू अलग अलग खुदाओं को मानते हैं और मूर्ति पूजा करते हैं। जबकि उपनिषदों में ये साफ साफ लिखा है कि वो एक है और उसके जैसा कोई नहीं। उसके ना तो माँ बाप है और ना ही उसका कोई खुदा है। उस जैसा कोई नहीं, उसे इंसान की आंखें देख नहीं सकती। भगवत गीता में भी लिखा है कि जिनकी अक्लों को उनकी इच्छाओं ने चुरा लिया है, वो इन मूर्तियों की पूजा करते हैं, उस एक खुदा को छोड़कर। इसी तरह यजुर्वेद में भी लिखा है, उसकी कोई तस्वीर नहीं, उसे किसी ने पैदा नहीं किया और वही इबादत के लायक है, उसका कोई जिस्म नहीं और वो पाक है। वो अंधेरे की गहराई में डूब जाते हैं जो संभूति यानी नेचुरल थिंग्स की इबादत करते हैं। इतना ही नहीं, ऋग्वेद में भी लिखा है कि पादरी एक खुदा को कई नामों से पुकारते हैं। उसकी इबादत करो जिसके जैसा कोई नहीं, जो अकेला है, सिर्फ एक खुदा है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। उसके सिवा किसी की इबादत ना करो, सिर्फ उसी की इबादत करो। अथर्ववेद में भी लिखा है कि खुदा सबसे अजीम है। ये सारी बातें कुरान में एग्जैक्टली सेम टू सेम लिखी हैं। हिंदू मानते हैं कि पूरे यूनिवर्स को ब्रह्मा ने बनाया है। ब्रह्मा का मतलब होता है क्रिएटर, जिसे आप अल्लाह भी कह सकते हो। शंकराचार्य जी, जो हिंदू मजहब के सबसे बड़े स्कॉलर थे, उन्होंने कहा था कि ब्रह्मा ही सच है, और वो भी एक ही खुदा में मानते थे, यानी खुदा एक ही है और वही सच है। लेकिन अगर हिंदू मजहब में एक ही खुदा को मानने का कहा गया है, तो फिर लोग क्यों मूर्ति की पूजा करते हैं? इस्लाम 1400 साल पुराना मजहब है, और जैसा कि आप जानते हो, इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा करना सख्त गुनाह है। फिर भी आप देख सकते हो कि कितने मुसलमान शिर्क करते हैं। हिंदू मजहब 5000 साल पुराना है, तो वहाँ ऐसा होना तो कोई खास बात नहीं है। गौतम बुद्ध खुद पूरी जिंदगी लोगों को बुतों की पूजा करने से रोकते रहे, लेकिन इनकी डेथ हो जाने के बाद लोगों ने इन्हीं की पूजा करना शुरू कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब लोगों को समुंदर पार करवाया, तो समुंदर पार करते ही एक इंसान ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये कह दिया कि आप हमारे रब की कोई मूर्ति बना दें ताकि हम इसकी पूजा कर सकें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह की इबादत करने की तालीम दी, लेकिन लोगों ने उन्हें ही खुदा बना दिया। जिस तरह इस्लाम में अल्लाह के 99 नाम है, उसी तरह हिंदुइज्म में एक भगवान के अलग अलग अवतार हैं। जिस तरह अल्लाह का हर नाम इसकी नई खूबी बयां करता है, इसी तरह जिसे अच्छाई पसंद है वो शिव को मानता है, जिसे प्यार पसंद है वो कृष्णा को मानता है। यानी कि ये सारे उस एक ही खुदा के अलग अलग खूबी को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो खुदा सिर्फ एक है। जैसा कि हमने देखा कि वेदों में बार बार कहा गया है, जिस तरह अल्लाह को कोई रहमान के नाम से याद करता है तो कोई मालिक के नाम से, लेकिन याद तो उस एक ही को किया जा रहा है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हिंदुओं ने उस एक खुदा को छोड़कर इन मूर्तियों को पकड़ लिया है, जो कि इंसान ने खुद बनाई है, और वो खुद की बनाई हुई चीज के प्यार में पड़ गया है, और यही शिर्क है। इन मूर्तियों को छोड़ो और उस एक को पकड़ो। वही तो राम है, शिव है, कृष्णा है, वही मेरा अल्लाह है, और वही इस यूनिवर्स का सच है, जिसे हिंदू मजहब में सत्य कहते हैं। इसी तरह हिंदू मजहब में रामायण और महाभारत जैसी कहानियां हैं, जिनसे इंसान को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन ये सिर्फ माइथोलॉजिकल कहानियां हैं, ऐसा हिस्ट्री में सच में नहीं हुआ था। ये कहानियां लोगों ने लिखी हैं इंसान को सबक देने के लिए। जिस तरह हमारे इस्लाम में भी मौलवी कई पीरों की कहानियां सुनाते हैं, जिसका कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं। इसके अलावा हिंदू मजहब तो बाकी मजहबों को भी सच मानता है। इसका मानना है कि रास्ते तो अलग अलग हो सकते हैं,
लेकिन सबकी मंजिल एक है। हिंदू मजहब में ये कहीं भी नहीं लिखा कि दूसरे मजहब झूठे हैं। इसीलिए महात्मा गांधी जैसे लोगों ने भी इस्लाम की कई दफा तारीफ की। यहाँ तक कि कई हिंदू तो मेरे इमाम हुसैन से भी मोहब्बत करते हैं, यहाँ तक कि उनका मातम भी करते हैं, जिन्हें हुसैनी ब्राह्मण भी कहा जाता है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, जिस मजहब पर हम एक दूसरे से लड़ते हैं वो असलियत में तो एक ही खुदा को मानते हैं। इसीलिए हमें मूर्ति पूजा से हटकर उस एक खुदा की इबादत करनी चाहिए जिसका जिक्र कुरान और वेद दोनों में है।